इंडिपेंडेंट उर्दू की तरफ से आदाब। हम लोग बचपन से एक नारा बहुत ज़्यादा सुनते आए हैं, रोटी कपड़े और मकान का। रोटी कपड़े मकान के बाद जैसे ही आवाम संभलती है ना, तो अगला नंबर आता है तालीम का। तालीम के नाम पे कभी आपको लैपटॉप बांटे जाते हैं, कभी बस्ते बंटते हैं, कभी बच्चों को किताबें दी जाती हैं, कभी स्कूल में फ्री फीस होती है। उसी में एक चीज़ होती है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप तब मिलती है जब बच्चा आला तालीम हासिल करता है। आला तालीम जो है वो हासिल करने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, उन्हीं पैसों को ब्रिज करने के लिए फिर वो स्कॉलरशिप दिया जाता है। लेकिन मेडिकल, इंजीनियरिंग या किसी भी आला तालीम से पहले एक टेस्ट आजकल लाजमी करार पाया है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उस टेस्ट को देने के लिए अगर आप किसी एकेडमी जाएंगे तो वहाँ पे आपको 10 से 20 हज़ार रुपये फ़ीस देनी पड़ती है। पिछली गवर्नमेंट्स में ये होता था कि उस फ़ीस को देने के लिए भी स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया था, जिसे हमारे साथ मौजूद हाशिर इरशाद साहब देखते थे। तो हम हाशिर साहब से इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हाशिर साहब ये बताइए कि उस प्रोग्राम का नाम क्या था? जब ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था 2006 में, तो इसका नाम हमने रखा था आउटरीच स्कॉलरशिप प्रोग्राम, OSP। इसके 2 फेजेस हुआ करते थे। बाद में इस प्रोग्राम का नाम हो गया प्राइम मिनिस्टर ICT स्कॉलरशिप प्रोग्राम। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो इसे ओन करता था, और ये 3 मुख्तलिफ अदवार में चलता रहा। 3 मुख्तलिफ कौन से अदवार थे? 2006 में शुरू हुआ तो मुशर्रफ साहब थे, जाहिर है। फिर पीपल्स पार्टी का दौर आया, तब भी ये चलता रहा। मुस्लिम लीग नून के दौर में भी 2 साल ये प्रोग्राम चला। मतलब तीनों गवर्नमेंट्स में वो प्रोग्राम चला। और 2014 के बाद से अब 5 साल हो गए हैं, तब से वो प्रोग्राम जो है वो नहीं हो पाया बावजूद। तो अब प्रोग्राम अपनी जगह, जो आपने बात की, मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। 2006 में मैं काम कर रहा था मिनिस्ट्री ऑफ IT के लिए, जो उनका R&D फंड है, मुझे डिजाइन करना था। डेजिग्नेशन क्या था? आपने डिज़ाइन किया? जी, मैंने डिज़ाइन किया था। आई वाज द प्रोजेक्ट हेड, आई वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर। मैं तो उस वक्त हमें एक मैंडेट दिया गया कि यार कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन करें जिससे डिसइनफ्रेंचाइज्ड यूथ जो है उसे आप मेन स्ट्रीम में ला सकें, यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी भी बिल्ड हो सके और गरीब और अमीर के बीच का फ़र्क भी मिट सके। हमने उसमें एक चीज़ और ऐड की, हमने कहा टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है उसे भी जोड़ा जा सके। तो सब कुछ पैकेज करके ही हमने एक प्रोग्राम बनाया जो अपनी नौयत का पाकिस्तान की तारीख में शायद वाहिद प्रोग्राम था। मतलब हमारी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन होती थी तो गैलप ने इसको द सिंगल मोस्ट प्रोडक्टिव एजुकेशनल रिफॉर्म प्रोग्राम करार दिया था पाकिस्तान की तारीख का, इस वजह से कि ये उस ब्रिज को गैप करता था। जो आपने बात की है ना, देखिए अंडर ग्रेड प्रोग्राम के अंदर आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, दाखिला लेना है, स्कॉलरशिप मिल जाना है। ये गवर्नमेंट भी एहसास के तहत, प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप देने लगी है। स्कॉलरशिप लेगा कौन? वो बच्चा जो यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाएगा। लेकिन आपको पता ही है कि 900 बच्चा नंबर लेने वाला बच्चा जो है एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो जाता है यहाँ पर। अच्छा, अब एप्टीट्यूड टेस्ट का भी एक कोड है, ये समझ लीजिए आप। उस कोड को ब्रेक करने के लिए खास किस्म की तैयारी करनी होती है, जो आपका जो टीचर है स्कूल का या कॉलेज का वो नहीं करा पाता। तो जगह जगह मशरूम अकेडमीज़ खुली हुई हैं, वो 10, 20, 25 हज़ार रुपये आपसे लेती हैं और तैयारी कराती हैं। अब तंदूर वाले का बच्चा, लेबर का बच्चा, घास काटने वाले का बच्चा, रेडी चलाने वाले का बच्चा, वो सरकारी स्कूल में पढ़ तो लेता है लेकिन ये 25 हज़ार रुपये नहीं दे पाता, तो एप्टीट्यूड टेस्ट देता नहीं है, वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल ही नहीं होता। तो हमने ये किया। अच्छा, मैं इसमें एक आपको बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहूँगा, बहुत ही दिलचस्प बात है। बिल्कुल ऐसा ही प्रोग्राम इंडिया में हुआ। ठीक है। उस प्रोग्राम में आनंद कुमार साहब एक रहे, उन्होंने किया। कुछ अर्सा पहले इंडिया ने एक मूवी बनाई जिसमें ऋतिक रोशन साहब जो है उस मूवी में मौजूद थे। मूवी का नाम था सुपर 30, बड़ी मशहूर हुई मूवी। अच्छा, ये एक रियल स्टोरी है। आनंद कुमार साहब, खैर इंडिविजुअल प्रोग्राम था, उन्होंने को 450 बच्चों को ट्रेन किया 10 साल के पीरियड में इसी तरह एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, और वो IIT में दाखिला नहीं गवर्नमेंट। अच्छा, वो गवर्नमेंट ना सिर्फ ये कि ओन नहीं करती थी, गवर्नमेंट उसके खिलाफ खड़ी हो गई कई जगह। उनको ब्यूरोक्रेसी से मुकाबला करना पड़ा, उनको पॉलिटिशियन से मुकाबला करना पड़ा, उनको एजुकेशन माफिया से मुकाबला करना पड़ा। बट अब ये देखिए 10 सालों में 450 बच्चा। आपको मालूम है इस प्रोग्राम में हमने कितने बच्चों को ट्रेन किया था? इस प्रोग्राम में हमने 50,000 बच्चों को ट्रेन किया। 50,000? 450, 50,000। जो आनंद कुमार साहब का प्रोग्राम है दैट्स कॉल्ड अ ग्लोबल आइकॉन प्रोग्राम। नेशनल ज्योग्राफिक ने डॉक्यूमेंट्रीज की, येल में वो गए, स्टैनफोर्ड में गए, हार्वर्ड में गए। दुनिया का कोई फोरम नहीं है जिसमें उसे अवार्ड नहीं मिला। और हमारा ये पाकिस्तानी प्रोग्राम, जिसमें ना सिर्फ ये कि हमने उससे कुछ 100 गुना बड़ा प्रोग्राम किया, बल्कि ये प्रोग्राम था जिसमें हमने सारे स्टेक होल्डर्स को भी शामिल किया। गवर्नमेंट को शामिल किया, हमने मिनिस्ट्रीज़ को शामिल किया, हमने ब्यूरोक्रेसी को शामिल किया। और सबसे बड़ी बात यह कि ये ऐसा प्रोग्राम था कि अगर मैं कल चला जाऊँ तो प्रोग्राम नहीं होगा। हमने इसमें एक वर्क फोर्स तैयार की। हमने बजाय ये कि बच्चे को हम ट्रेन करें, हमने कहा यार आपका ही जो स्कूल का जो टीचर है हम पहले उसको ट्रेन करेंगे। तो हमने को 2-2.5 हज़ार टीचर्स को भी ट्रेन किया। फिर उनके थ्रू हमने बूट कैंप कराए, बच्चों को एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए तैयार कराया। रुका क्यों? सर, प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। हमने कन्विंस करने की कोशिश की गवर्नमेंट्स को। बस हमारे यहाँ 2 मसले हैं। जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि जो दिखता है वो बिकता है।
तो कुछ ऐसी जगह पैसा हम लगाना चाहते थे जो नज़र आ जाए, बड़ी सी बिल्डिंग एक बनी हो, उसके ऊपर कुछ लगा हो, लेबल लगा हो, वो आप दिखा सकें। एक मिट्टी का बच्चा या राजनपुर का बच्चा जब स्कॉलरशिप लेता है किसी को पता नहीं लगता। तो आप बच्चे भी सकते हैं, वो नहीं दिखा। रिक्शे वाले का बच्चा अगर नंबर लेता है या तंदूर वाले का लेता है, बहुत बड़ी न्यूज़ स्टोरी बनती है वो। सर सिर्फ नंबर नहीं लिए, वो जो बच्चे इस प्रोग्राम के थ्रू आए, मैं आपको बताता हूँ, पहली दफ़ा इस प्रोग्राम के थ्रू इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हिंदू बच्चा आया, पहली दफ़ा इस प्रोग्राम के थ्रू जीकी में फाटा के बच्चे आए। हमने ये प्रोग्राम पाकिस्तान की हर डिस्ट्रिक्ट में रन किया। इसका अब आप हल क्या सजेस्ट करते हैं? अगर मौजूदा गवर्नमेंट ये प्रोग्राम दोबारा शुरू करना चाहे, माना कि चीनी महंगी हो रही है, माना कि वज़ीर आज़म जो है वो यूटिलिटी स्टोर में मतलब हर किस्म की सहूलत देना चाह रहे हैं, पैसे वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी एक माइक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे भी शुरू करना हो तो कैसे नहीं करें? सर, छोटे लेवल की बात नहीं, मतलब इस वक्त जो आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो अरबों में है। दुरुस्त। ये प्रोग्राम कोई 7-8 करोड़ रुपए में पूरे पाकिस्तान में ये प्रोग्राम हमने रोल आउट किया हुआ है। तो मतलब ये तो पीनट्स हैं, और इतना बड़ा ये एक सोशल गैप है, जो डिवाइड है गरीब और अमीर का, और डिसइनफ्रेंचाइज यूथ को आप इंगेज कर सकते हैं। ये तो इसके बगैर तो चारा ही कोई नहीं है। वो गरीब का बच्चा जो है वो एफएससी करके सड़कों में फिरता रहता है, वही घास काट रहा होता है, वही गंदम के खेत में फिर रहा होता है, और बाज़ औक़ात ही इज़ हेल्ड हॉस्टेज टू सच एलिमेंट्स जिनके बारे में आपको पता है कि उसके बाद चूंकि करने को कुछ नहीं है तो वो उधर चला जाता है। हम यहाँ एक पीस कॉन्फ्रेंस में बढ़े जहाँ पीस एक बड़ा नाम है। सो पीस के लिए, काउंटर वायलेंस के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है कि इस यूथ को आप इंगेज करें, उन्हें यूनिवर्सिटीज़ में लाएं, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी को अर्बन और रूरल के दरमियान कोई एक तवाज़ुन जो है वो पैदा होना चाहिए, कैपेसिटी बिल्ड होनी चाहिए। ये काम हमने किए हुए हैं। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहीं। कोई हाई स्कूल ऐसा नहीं जहाँ पे साइंस पढ़ाई जाती है और हमने वहाँ ये प्रोग्राम ना किया हो। कोई एजेंसी, फाटा की एजेंसियाँ, जो फाटा साहब का फाटा था, बलोचिस्तान, साउथ पंजाब, कोई इलाका ऐसा नहीं जहाँ हम ना गए और हमने काम ना किया। तो ये बड़े आराम से ही काम हो सकता है। थैंक यू सो मच हाशिर इरशाद साहब। तो भाई अगर पढ़ना है, आगे बढ़ना है और किसी डिग्री से पहले वो जो सीढ़ी होती है वो चढ़नी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग भी इस तरह के ब्लॉग्स लिखें, हमें आरा दें, हुकूमत के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़े कि भाई आम बंदे को पढ़ने के लिए जो है वो पैसे चाहिए होते हैं, और वो पैसे ये बता रहे हैं कि 5-7 करोड़ में वो प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान में रूल आउट हो सकता है, और उसके साथ आपकी तस्वीरें भी छप सकती हैं यार। मतलब हर हुक्मरान जो है ना वो आटे की बोरी पे भी तस्वीर मतलब छपाना पसंद करता है। 2000 रुपये गरीब औरत के हाथ में देके तस्वीर खिंचवाना पसंद करता है। तालिब इल्मों के साथ भी खिंचवा लें तस्वीर, और थोड़ा सा बजट ढीला कर दें। इंडिपेंडेंट उर्दू की तरफ से हसनैन जमाल को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।